हेलो दोस्तों, वेलकम टू SBICT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। SBICT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आई होप दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। आज हम एक नए वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में क्रिएट टैब के टेबल सेक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा आपको एक्सेस। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस आपको दिख रहा है। यहाँ पे आप इसको ओपन करेंगे। दोस्तों यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की विंडो ओपन हो चुकी है। दोस्तों यहाँ पे आपको ब्लैंक डाटाबेस मिल रहा है। इसका प्रयोग करके हम लोग नई फाइल बनाते हैं। अगर नई फाइल बनाना चाहते हैं तो आप ब्लैंक डाटाबेस का प्रयोग करेंगे। अगर आपके पहले से फाइल बनी रहेगी तो सारी फाइलें आपको यहाँ बगल में दिखेंगी आपको यहाँ पर। अब इसमें से किसी फाइल के अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिकल करना है तो इसमें से किसी भी फाइल को हम ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम SBICT स्टूडेंट डिटेल फाइल को ओपन कर लेते हैं और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। तो दोस्तों इसको ओपन करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको उसी फाइल के अंदर जो टेबल बना होगा वो टेबल की यहाँ पर नाम दिखाई पड़ेंगे। अब इस टेबल को आपको ओपन करना पड़ेगा। जैसे आप इस टेबल को ओपन करेंगे तो इसके अंदर जितने भी डाटा फीड रहेंगे सारे डाटा आपको दिखाई पड़ेंगे। दोस्तों इसी डाटा के अकॉर्डिंग हम लोग अपना प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल समझिएगा दोस्तों, यहाँ क्रिएट टैब पे आपको जाना है। क्रिएट टैब में दोस्तों यहाँ टेबल सेक्शन ऑप्शन है। इस सेक्शन में आपके टेबल ऑप्शन है, टेबल टेम्पलेट्स हैं, शेयर पॉइंट लिस्ट है, टेबल डिजाइन है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं टेबल। दोस्तों टेबल का कार्य वो होता है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नया आपको पेज खुल जाएगा, ब्लैंक पेज खुल जाएगा। अब इसमें अपने अकॉर्डिंग आप हेडिंग बनाना चाहते हैं तो आप हेडिंग बनाकर आप लोग डाटा की फीडिंग कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि आप नया टेबल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल आईडी तो दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। आईडी मतलब इसको हम सीरियल नंबर बोलते हैं। अगर आप चाहते हो तो यहाँ पर कोई हेडिंग बनाना चाहते हो तो आप इस पर 2 बार क्लिक करेंगे। जो भी हेडिंग आपको बनाना है, जैसे मैंने किया यहाँ पर एम्प्लॉय नेम। दोस्तों डैश करेंगे, अगले वाले कॉलम में पहुंच जाएंगे आप। अब कह सकते हैं अगले वाले फील्ड में पहुंच जाएंगे आप। अब यहाँ पर आप एम्प्लॉय का एड्रेस हेडिंग बना सकते हैं। फिर टैब बटन का प्रयोग करेंगे दोस्तों। यहाँ पर आप एम्प्लॉय की सैलरी हेडिंग बना सकते हैं। टैब बटन का प्रयोग करके DOB की हेडिंग बना सकते हैं। मोबाइल नंबर की हेडिंग बना सकते हैं। तो ऐसे दोस्तों हम लोग जो भी हेडिंग आपको बनाना है आप इस फील्ड के अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं। और डाटा की फीडिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो भी डाटा आप फीड करना चाहते हैं डाटा की फीडिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल महेश, एड्रेस मुसाफिर खाना, सैलरी 60,000, DOB, मोबाइल नंबर। इसी काम है आपका दोस्तों, यहाँ पे हम दूसरा डाटा फीडिंग कर सकते हैं। तो ऐसे दोस्तों यहाँ पे हम डाटा की फीडिंग कर सकते हैं। तो ये तो रहा दोस्तों यहाँ से टेबल ऑप्शन का मैंने प्रयोग किया था। अगला ऑप्शन होता है दोस्तों यहाँ टेबल टेम्पलेट। दोस्तों टेबल टेम्पलेट का कार्य होता है कि इस पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट, टास्क, इशूज, इवेंट्स, एसेट्स, ये सारी हेडिंग आपको मिलेगी। और इसमें क्या होता है, जिस पर आप क्लिक करते हैं, जैसे अभी आप कॉन्टेक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो कॉन्टेक्ट के अंदर कुछ आपको हेडिंग पहले से आपकी बनी हुई होती हैं। आप उसके अकॉर्डिंग हम डाटा केवल फीडिंग करेंगे, उसमें आपको हेडिंग बनाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती। जैसे भी आप यहाँ पर हेडिंग बना रहे हैं यहाँ पर, तो इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको ये सारी कुछ हेडिंग आपको इससे संबंधित आपको हेडिंग मिलेंगी आपको। हाँ ये है, अपनी हेडिंग को आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं तो आप सेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल दोस्तों, चलिए मैं इसका प्रैक्टिकल करता हूँ दोस्तों। आप इस पे जाएंगे, कॉन्टेक्ट्स पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं कॉन्टेक्ट के अंदर जो भी हेडिंग पहले से सेव की गई हैं वो सारी हेडिंग आपको यहाँ पर देखेंगे। जैसे कंपनी, यहाँ पे आप कंपनी नाम लिख सकते हैं, लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, ईमेल एड्रेस है, जॉब टाइटल है, बिजनेस फोन नंबर है, होम फोन नंबर है, मोबाइल फोन नंबर है। ऐसे आप इधर इसको ड्रैग करेंगे यहाँ पर
तो आप स्क्रॉल के माध्यम से आप इसको इधर लाएंगे तो बहुत सारी हेडिंग यहाँ तक आपको मिलेंगी आपको, और इसमें आप केवल डाटा की फीडिंग आसानी से कर सकते हैं। अगर किसी हेडिंग में आपको मॉडिफाई करना है तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे अभी आपका यहाँ पे कंपनी है, अब इसमें कंपनी नेम आपको लिखना है तो इस पर 2 बार क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप कंपनी नेम लिख सकते हैं दोस्तों, कॉलम को बड़ा कर सकते हैं। तो ऐसे किसी भी हेडिंग को आपको मॉडिफाई करना है तो आप उसको मॉडिफाई आसानी से करके हम डाटा की फीडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका टेम्पलेट में कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन था। अब इसी में आप टास्क ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इसमें आपको अलग हेडिंग आपको मिलेगी। जैसे एग्जांपल मैंने इस पर क्लिक किया, देखिए यहाँ पर आपको कुछ अलग हेडिंग मिल रही है आपको, और उससे कम हेडिंग आपको दिखाई पड़ रही है। इसी कारण दोस्तों यहाँ पे आप इश्यूज क्लिक करेंगे तो इसमें क्या है, कुछ हेडिंग अलग आपको इसमें दिखाई पड़ेंगी और इसी से संबंधित आपको हेडिंग दिखाई पड़ेंगी। तो दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि इसमें से किसी भी आप ऑप्शन को लेकर हम लोग हेडिंग को प्राप्त करके डाटा की फीडिंग कर सकते हैं। जैसे इवेंट पे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको इवेंट से संबंधित जो भी हेडिंग रहेगी आपको दिखाई पड़ेगी। जैसे एग्जांपल टाइटल, इवेंट का टाइटल यहाँ फीड कर सकते हो। स्टार्ट टाइम, इवेंट का जो टाइम स्टार्ट है उसको फीड कर सकते हो। इन टाइम फीड कर सकते हो। लोकेशन, कहाँ पे इवेंट है उसका लोकेशन स्थान फीड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन फीड कर सकते हो। अब फोटो को भी अटैच कर सकते हैं। तो ये सारी हेडिंग आपको दिखाई पड़ेंगी। और एसेट्स पे क्लिक करेंगे जिसमें भी आपको कुछ हेडिंग आपको उसी से संबंधित आपको दिखाई पड़ेंगी। तो दोस्तों ये सारे आपके टेम्पलेट थे। अब जिस टेम्पलेट को आप लेंगे उसी अकॉर्डिंग आपको हेडिंग मिलेगी। अब उसमें डाटा की फीडिंग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ बहुत सारे आपके टेबल के ओपन हो चुके हैं। इसको राइट क्लिक करके यहाँ पर हम क्लोज का प्रयोग करके यहाँ से इसको हम नो करेंगे तो ये आपका ये क्लोज होता चला जाएगा। चलिए मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। पहले राइट क्लिक करके नो करेंगे, क्लोज, नो। दोस्तों अगला ऑप्शन होता है शेयर पॉइंट। शेयर पॉइंट का शेयर पॉइंट लिस्ट। दोस्तों इसका कार्य होता है दोस्तों कि अगर आप इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक शेयर पॉइंट होता है, उसमें अगर आप अपनी आईडी वाईडी बनाए रहते हैं तो जो डाटा आपने फीड किया है इसमें अंदर जो डाटा फीड कर रहेंगे उसको हम शेयर कर सकते हैं। जैसे कंटेंट के अंदर जो डाटा फीड किए रहेंगे, टास्क के अंदर जो डाटा फीड किए रहेंगे उसको शेयर पॉइंट लिस्ट में हम उसको सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं। या अगर इंपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर एग्जिस्ट शेयर पॉइंट लिस्ट है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप शेयर पॉइंट की लिस्ट साइड डालेंगे यहाँ पर, और इंपोर्ट ऑप्शन पे जाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, डाटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, ला सकते हैं। तो ये जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में शेयर पॉइंट की लिस्ट बनाए रहेंगे तभी हम इसका यूज कर सकते हैं, और जब तक नहीं बनेंगे तब तक इसका यूज नहीं कर पाएंगे। अगला ऑप्शन होता है दोस्तों टेबल डिजाइन ऑप्शन। टेबल डिजाइन ऑप्शन का कार्य होता है दोस्तों कि हम अपने टेबल को अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया था होम टैब में जाकर हम लोग डिजाइन व्यू का प्रयोग किए, तो वैसे आपका ये ऑप्शन होता है क्रिएट टाइम में। जैसे अभी आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ फील्ड नेम दिखाई पड़ेगा, डाटा टाइप दिखाई पड़ेगा। अब इसमें आप जो भी हेडिंग आपको फील्ड नेम में डालना है हेडिंग डाल सकते हैं, और डाटा किस प्रकार का टाइप रहेगा उसको यहाँ से आप इस पर टाइप ले सकते हैं। जैसे कि अब इसके बारे में आप लोग होम टाइम में इसके बारे में जब वीडियो बना था तो आप लोग देखे होंगे, तो ये सेम कार्य होता है टेबल डिजाइन को होता है। तो आशा करता हूं दोस्तों यहाँ पे आपको टेबल सेक्शन में जो भी ऑप्शन थे सारे क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।